बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी वो है जी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, इफ़ ए बी सी डी आर फोर वेक्टर्स देन वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह लिखी जाएगी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट इस तरह लिखी जाएगी, इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, ठीक है जी। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगी। तो अब हमारे पास ये है जी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो हम इसको, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स एक हैवी वेक्टर प्रोडक्ट है, तो हम इसको ए क्रॉस बी, तो ये जो सी क्रॉस डी है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये वेक्टर पी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस पी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी। तो ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स है। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला ओपन करते हैं, वो है जी ए डॉट पी और बी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस बी डॉट पी और साथ मल्टीप्लाई हो गया ए, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह के हमने ऐसे किया था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ये पहला वेक्टर है, दिस इज सेकंड वेक्टर एंड दिस इज थर्ड वेक्टर। जब इसको हम ओपन करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद थर्ड वेक्टर एंड इनटू सेकंड वेक्टर माइनस फिर फर्स्ट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सेकंड वेक्टर इनटू थर्ड वेक्टर, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो बिल्कुल हमने इसको इसी तरह लिख दिया। फिर दिस इज इक्वल टू ए डॉट पी और साथ आ गया बी। तो ए डॉट पी वेक्टर जो है जिसको हमने सी क्रॉस डी रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर इसको हम सी क्रॉस डी पुट कर देते हैं तो देखें ये आ गया, आपके पास एक नई नोटेशन आ गई है। इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। फिर हम इसको बी डॉट पी को हम फिर रखते हैं सी क्रॉस डी इंटू ए। तो ये देखें ये कौन सी प्रोडक्ट है, दिस इज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इंटू डी इंटू बी आ गया माइनस दिस इज अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स विच इज़ बी सी एंड डी और यहाँ पे आ गया जी ए, ठीक है। तो ये एक हमने इसका रिज़ल्ट निकाल लिया। ये रिज़ल्ट हमने कैसे निकाला, हमने जस्ट पुट किया सी क्रॉस डी को पी के इक्वल पुट किया। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स को हम इसको रिप्लेस कर दिया विद वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, और वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स को हमने ओपन किया तो उसमें हमारे पास हमें मिल गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल गया और ये हमारे पास वन में रिज़ल्ट मिल गया जी, ठीक है। इसी तरह सेकंड रिज़ल्ट हम निकालते हैं। सेकंड रिज़ल्ट में हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को क्यू के इक्वल रख देंगे, फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये तो हो गया आपके पास ए क्रॉस बी को जो हमने सी क्रॉस डी को हमने पी के इक्वल रखा था। तो हम अगेन ये करेंगे, यहाँ पे हम अगेन लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्यू रख लेते हैं, क्यू क्रॉस सी क्रॉस डी। जब इसको हमने इस तरह रखा तो देखें ये बिल्कुल इस तरह हो गई है, ये इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, दिस इज़ क्यू डॉट डी इंटू सी माइनस क्यू डॉट सी इंटू डी, ठीक है। फिर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पहले किया था, क्यू को हम बैक पुटिंग करेंगे, क्यू की वैल्यू है ए क्रॉस बी डॉट डी, ये आ गया, और सी साथ इसी तरह आ गया। फिर इसी तरह क्यू को हम बैक पुटिंग करेंगे, ए क्रॉस बी, इसको भी ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट डी, और यहाँ पे आ गया ए क्रॉस बी डॉट सी और इनटू डी। तो दिस इज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड डी आ गया, और सी साथ मल्टीपल है, साथ यहाँ पे माइनस था तो ये आ गया माइनस दिस इज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इंटू डी। तो दिस इज़ अगेन अ सेकेंड रिज़ल्ट, टू में हमने इसको एक नया रिज़ल्ट
हमें मिल गया। ठीक है, तो हम जो फ्रॉम 1 थी क्वेश्चन अभी आपने हमने लिखी 1 से हमने क्या नोट किया 1 में आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो अभी अभी हमने 1 क्वेश्चन निकाली थी वो क्या थी, वो ये थी जी A C D विद B मल्टीपल है और माइनस B C D और साथ मल्टीपल है A। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। तो 1 में अगर आप वो करें तो 1 से हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन 1 में A दिस वन, ठीक है, A क्रॉस B, ये देखें A क्रॉस, इसको हमने एक्सपेंड किया था, तो इसके रिज़ल्ट में जब हमने C क्रॉस D को P के को रखा था तो 1 हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया था। ठीक है, तो 1 से हम ये नोट कर सकते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 वी नोट दैट के क्या नोट किया हमने कि ये जो वेक्टर थे ना A क्रॉस B और C क्रॉस D, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D लाइज इन द प्लेन ऑफ, किसकी प्लेन में लाई कर रहे हैं, A एंड B। ठीक है, ये यहाँ से देखें A और B के प्लेन में लाई कर रहे हैं, इन द प्लेन ऑफ A एंड B। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो 2 है, 2 आपको क्या रिप्रेजेंट, 2 से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 से हम ये नोट किया हमने कि हम लिखेंगे फ्रॉम 2 से हमने ये नोट किया कि अगेन ये जो वेक्टर है A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, इस 2 से हमें क्या पता चला कि ये A क्रॉस B और C क्रॉस D, दिस वन, ये जो है ये तो C और D की प्लेन में लाई कर है, दिस लाइज इन द प्लेन ऑफ C एंड D। ठीक है, क्वेश्चन 1 से हमें ये पता चला कि ये जो वेक्टर था सारा ये A और B की प्लेन में लाई कर रहा है, और क्वेश्चन 2 से हमें ये पता चला कि यही वेक्टर जो है वो C और D की प्लेन में भी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वेक्टर A और B की प्लेन में भी है और C और D की प्लेन में भी है तो हम इसको फिर कैसे लिखेंगे, हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे जी, एक ये जो A क्रॉस B और C क्रॉस D है ये दोनों वेक्टर्स की प्लेन में है, तो हम इसको फिर इसके बाद ये लिखेंगे 10 A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D लाइज इन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स ऑफ A B C एंड D। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट से हमें ये पता चला कि जो वेक्टर था A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, ये क्योंकि A B की भी प्लेन में लाई कर रहा है और ये C और D की प्लेन में भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है ये वेक्टर जो है दिस लाइज इन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स ऑफ A B C एंड D। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। फिर क्वेश्चन 1 और 2 से हम मज़ीद कुछ रिज़ल्ट देखिए निकाल सकते हैं। मैं जस्ट क्वेश्चन 1 और 2 को लेकर चलूँगा। ये एक रिज़ल्ट था हमने जो क्वेश्चन 1 और 2 से निकाला। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है, एक और रिज़ल्ट हम इन दोनों क्वेश्चन से निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन 1 क्या थी आपके पास, वो मैं लिखने लगा हूँ। क्वेश्चन 1 इज़ A C D इंटू B माइनस B C D इंटू A। ठीक है, और क्वेश्चन 2 इज़, क्वेश्चन 2 आपके सामने मैं लिखने गया हूँ जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है A B D इंटू C माइनस A B